अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सारे लोग खैर वाफियत होंगे। फाइनली मैं हाजिर खिदमत हूं एक और अगले चैप्टर के साथ। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, हम लोगों ने 1 2 3 4 5 चैप्टर को अब तक कवर कर चुके हैं और बाकी के हिस्सा नसर वाला चैप्टर ऑल चैप्टर को कवर कर चुके हैं। और बाकी ये डेली आप लोगों को चैप्टर वाइज चैप्टर मिलते रहता है। जो भी स्टूडेंट अब तक नहीं पढ़ा है या फिर नहीं देखे हैं बाकी के चैप्टर्स, आपके आसानी के लिए मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूँ। अपना चैनल एएस उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल में जाइए आप, उसके बाद प्ले लिस्ट वाला ऑप्शन पे जा कर के ऑल चैप्टर को जो है आप चैप्टर वाइज चैप्टर देख सकते हैं। फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 को। और चैप्टर नंबर 6 में है गज़ल। आप लोगों ने अब तक 1 से 5 चैप्टर तक पढ़ा था, उसमें नज़्म हम लोग अभी जो कवर कर रहे हैं, हिस्सा नज़म बोलें या फिर इसको हिस्से शायरी बोलें, दोनों चलेगा, ठीक है। बाकी के हम लोग लगभग हम लोगों ने अब तक 5 नज़म पढ़ लिया है। उसके बाद छठा चैप्टर में आपका आया है गज़ल। और गज़ल का तो नाम होता नहीं है, बाकी उनके जो है पहला जो अशआर होते हैं ना, उन्हीं को पहला जो शेर होते हैं उसी को जो है उसी को नाम रख देते हैं। तो पहला शेर इस गज़ल का है, दायम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। और ये शेर जो है लिखा हुआ किनका है, गालिब का लिखा हुआ शेर है। दूसरा मिसरा है इनका, पहला मिसरा आपका है, दायम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। उसके बाद आगे है, क्यों गर्दिश मुदाम से घबराना न जाए दिल, इंसान हो प्याला व सागर नहीं हूँ मैं, ठीक है। और बाकी के और भी हैं। उसके बाद दूसरा गज़ल लिखे हैं और एक गज़ल लिखे दूसरा नंबर में। उसके बाद दूसरा गज़ल का पहला मिसरा है, सब कहाँ कुछ लाला वो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पनाह हो गई, कैद में याकूब ने ली गून यूसुफ की खबर, लेकिन आखिर रोज़ ने दीवारें ज़िंदा हो गई। ये जो है दूसरा गज़ल का है अशार, ठीक है। और बाकी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये क्या है आपका गज़ल जो लिखे हैं गालिब, और उनके बारे में हम लोग डिटेल के साथ जाने वाले हैं गालिब के बारे में। फाइनली स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 को। और चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, गालिब का क्या है कि गालिब का मज़ार कहाँ है, ठीक। ऑप्शन दिया हुआ है आगरा, मुरादाबाद, रामपुर, दिल्ली। क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहे हैं फटाफट से। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोग इसका नोट्स पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस नंबर पे ज़रूर रब्ता करें, 950 821 47 60 47। और आपका क्या हो जाएगा 60, दोबारा मैं लिख दे रहा हूँ 950 821 47 60। इस नंबर पर रब्ता करके पूरा कंप्लीट नोट्स पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। क्या हो जाएगा इसका, आगरा तो इनकी पैदाइश हुई थी ना, आगरा नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका दिल्ली है। वफात पूछ रखा है, गालिब का जो है मज़ार कहाँ है, ठीक है। तो कहाँ है, दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी मज़ार पूछ रखा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के डैश डैश जो है नहीं हूँ मैं, मिसरा मुकम्मल कीजिए। पहले ही आप लोगों को मालूम चल चुका है शुरू में जो आप लोग पढ़े ना, खाक ऐसी ज़िंदगी पे की पत्थर नहीं हूँ मैं, मिसरे मुकम्मल होगी आपका ये पत्थर जो है खाली जगह में आ जाएगा। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 3 है, दिए गए मिसरा को मुकम्मल कीजिए, दायम परा हुआ तेरे। अब देखिए ये आप लोगों ने शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ा, दायम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, ठीक है। ये आपका दर हो जाएगा खाली जगह में। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 4 है, गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं क्या कहा जाता है। तो गज़ल का आप लोग पहली बात तो ध्यान रखिएगा, गज़ल का पहला शेर जो है वो क्या होते हैं, मतला होते हैं। क्या होते हैं वो, गज़ल का पहला शेर क्या होते हैं, मतला होते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे पूछ रखा है शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया हो, यानी आपको इससे और एक चीज़ पता चल रहा है कि मतला किसको कहते हैं, कि जिसके दोनों मिसरे जिसके जो है दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, मतलब उसी को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं उस शेर में उसका जो है यहाँ पूछ रखा है कि गज़ल का पहला शेर, यानी गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं उसे ही क्या कहते हैं,
मतला कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन बनने वाला है आगे चल करके, आप लोग इसको अच्छे से जहन में बैठा लीजिए। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 5 में पूछ रखा है गालिब का पूरा नाम क्या है। तो इसका फाइनली राइट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट से बताइएगा। ऑप्शन दे रखा है अरशदुल्ला खां गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खां, नसरुल्ला खां, अब्दुल्ला खां। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। उसके बाद अगला सवाल। सवाल नंबर 6 में पूछ रखा है मिर्ज़ा नवेद शाह किसे कहते हैं, मीर को, दर्द को, मोमिन को, गालिब को। तो मिर्ज़ा नवेद शाह जो है किसको कहते हैं, गालिब को कहते हैं। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद अगला सवाल। सवाल नंबर 7, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस साल में हुई। तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश की बात करें, क्या हो जाएगा आपका, 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में हुई। ध्यान रखिएगा 27 दिसंबर और 1797 ईस्वी, यानी परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। उसके बाद आगे के सवाल देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा वेट करें आप लोग। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 8 नंबर हम लोग देखने वाले हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है गालिब उर्दू के अलावा किस जुबान में शायरी करते थे। गालिब जो है उर्दू के अलावा किस जुबान में शायरी करते थे, तो फारसी जुबान में शायरी करते थे। उसके बाद अगला सवाल। सवाल नंबर 9, रंज का खूगर हूँ इंसान तो मिट जाता है, रंज ये मिसरे किसका है। तो ये मिसरे आपको मैं थोड़ा सा पढ़ाया, तो ये किसका मिसरा है, गालिब का ही मिसरा है। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 10 में पूछ रखा है इस शेर के शायर का नाम बताइए, सब कहाँ कुछ लाला वो गुल में नुमाया हो गई। ये सारा जो रिपीट हो रहा है क्यों हो रहा है, आप ध्यान रखिएगा कि इस टाइप आप लोगों को जो है ये याद कर लेना है, ताकि अगर पूछ ले कि गालिब का एक शेर लिखें या उसका एक शेर लिख के बताएं, आप लोगों को एग्जाम में इस तरह का आ सकता है। अगर आप लोग ये याद कर लेंगे गालिब का शेर कि सब कहाँ कुछ लाला वो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पनाह हो गई, या आप मिसरा याद कर लेंगे, आपका सब्जेक्टिव का भी तैयारी हो जाएगा यहाँ से। फाइनली इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गालिब। उसके बाद अगला सवाल। सवाल नंबर 11 पूछ रखा है इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी गीत से नहीं है। तो मीर तकी मीर का जो है ताल्लुक फिल्मी गीत से नहीं है। फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मीर तकी मीर। उसके बाद 12 नंबर सवाल। मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस क्या था। तो मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस क्या था, आप लोग फटाफट से बताइएगा। कलीम या असअद या जालिब या आरिफ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, असअद। उसके बाद अगला सवाल। सवाल नंबर 13 क्या पूछ रखा है, शायर अपने अशआर में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, शायर अपने अशआर में जो है यानी लास्ट अशआर में अपने असली नाम के अलावा एक अलग नाम इस्तेमाल करता है, उसी नाम को कहते हैं हम लोग तखल्लुस, जो अलम की किस्म है। आप लोग थोड़ा कवायद पे आ जाएं, वो किसकी किस्म है, तखल्लुस अलम की किस्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, तखल्लुस जो है किसकी किस्म है, अलम की किस्म है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल। सवाल नंबर 14 में, सवाल नंबर 14 में क्या पूछ रखा है, कौन शायर है जिसे मुश्किल पसंद कहा गया है। तो गालिब को ही जो है मुश्किल पसंद कहा गया है, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 15 पूछ रखा है खबर गरम उनके आने की, है खबर जो है गरम उनके आने की, ये मिसरा किसका है। तो ये मिसरा भी किसका है, गालिब का ही है। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल। सवाल नंबर 16 पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, जब किसी भी गज़ल में एक से ज़्यादा क्या हो, मतला हो, उसे क्या कहते हैं, हुस्न मतला कहते हैं। पहला वाला मतला को क्या कहते हैं, उसे मतला ही कहते हैं। बाकी अगर एक से ज़्यादा मतला हो उसे क्या कहते हैं, हुस्न मतला कहते हैं। और मतला होता क्या है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, गज़ल के पहले दोनों मिसरे और बकिया अशआर के सानी मिसरे हम काफिया वो हम रदीफ होते हैं। पहला शेर जिसके जो दोनों मिसरे लाजिमन हम काफिया वो हम रदीफ होंगे, मतला कहलाता है। ध्यान रखिएगा दोबारा, पहला शेर जिसके दोनों मिसरे, पहला शेर क्या होना चाहिए, शर्त, पहला शेर और उनके जो दोनों मिसरे लाजिमन हम काफिया वो हम रदीफ हो। ठीक है, हम काफिया हो और हम रदीफ हो, उसे क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। और बाकी आपको और डिटेल के साथ जानने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इतना तक ही पूछता है। मैं आप लोगों को यहाँ तक बता दिया हूँ, इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हो गया ये। ठीक है, आप लोगों को फिर जो है समझ में नहीं आएगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है समझा के अभी। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि मतला क्या होता है। जिस गज़ल में यहाँ पे पूछ क्या रखा है सवाल कि जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं। तो एक से ज़्यादा मतला हो उसे कहते हैं हुस्न मतला, और
गज़ल के जो है शुरू वाला शेर को क्या कहते हैं, जिसमें काफिया और रदीफ जो है एक ही हो, तो वो उसे क्या कहते हैं, उसे मतला कहते हैं। शुरू वाला शेर आप ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा मतला कहते हैं। अगर उसमें एक से ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं हुस्न मतला। आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा कि जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हुस्न मतला कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 17 पूछ रखा है, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली, आगरा, रामपुर, लखनऊ। तो उनके नानिहाल आगरा में उनकी जो है पैदाइश हुई थी, 2021 में पूछा गया है। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 18, गालिब के वालिदा का क्या नाम था? शरफुद्दीन निसा बेगम, बदरुद्दीन निसा बेगम, इज्जतुन्निसा बेगम, सरवरी बेगम। सवाल नंबर 18 का फाइनली राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? इज्जतुन्निसा बेगम, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 19 पूछ रखा है, यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए? ये मिसरा किस शायर का है? मिर्ज़ा गालिब का ये मिसरा है, किसका है? मिर्ज़ा गालिब का ही है। उसके बाद अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन को भी देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत तो हो रहा होगा, तो बाकी हो जाएगा मैनेज, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। लो है जहाँ पे हुर्फ डैश डैश नहीं हूँ मैं, यहाँ पे जो है कौन सा मिसरा यहाँ पे, सॉरी कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा, यानी कौन सा अल्फाज यहाँ पे यूज़ होगा, आप लोगों को यहाँ पे इस खाली जगह में फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, लोहे जहाँ पे हुर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं, क्या है? लोहे जहाँ पे हुर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं, मुनासिब अल्फाज से मिसरा मुकम्मल हो गया। या मुकर्रर यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाली जगह में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करके, आज तो वैसे मैं क्लास लेने वाला नहीं था आप लोगों का, क्योंकि वीडियोज़ जो है वीडियोज़ में काफ़ी कम आप लोग देखते हैं, रीच काफ़ी कम हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग कम से कम शेयर किया कीजिए वीडियो, अगर आप लोग नहीं देखते हैं अपने अपने सभी फ्रेंड तक शेयर किया कीजिए, और वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर फैलाइए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को जो है लाइक शेयर करके आगे बढ़ाएं, अपने सभी लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है, ताकि जो जितना वीडियो ज़्यादा चले उतना हमको भी मज़ा आए, आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।